बेटा द्विघात समीकरण आप लोग अब लगाते रहिए, लगभग बातें उसमें हो चुकी हैं। हाँ अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग सेंड करते रहिए। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में कुछ बता दिया गया था, पहले से ही लॉकडाउन से पहले ही बता दिया गया था। तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ग्रेशन डबल एस आई ओ एन होता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है ना। ऐसी श्रेणी जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं कर्वित युग्म देख समांतर श्रेणी देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में देखिए क्या होता है, जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है ना। क्या कह रही है, यदि पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। बेटा कुछ आप लोगों का सिलेबस भी चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक आपके कटे हैं, अभी तो हम ध्यान नहीं दे पाए, टाइम के अभाव के कारण हम ध्यान नहीं दे पाए। तो आज हम चेक कर लेते हैं क्या क्या आप लोगों का कटा है, और फिर नेक्स्ट डे उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों के सिलेबस से हट गया है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। कम समय में हमको अच्छे से तैयार करना है, इसलिए जो कटा है देखिए छोड़ा तो नहीं जाएगा टॉपिक, लेकिन जो कटा है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आगे तो आवश्यकता पड़ेगी उसकी, लेकिन हम लोग उसको बाद में देख सकते हैं, पहले जो सामने है उसको हम लोग देखें बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। और दूसरी बात आप लोग ये नोट कर लीजिए, शायद उम्मीद है कि अब देखिए कब से रूल लागू करते हैं, लेकिन जो ये शिक्षा का जो रूल आया उसमें शायद अब हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम ना रहे, होम एग्जाम हो, इंटर का केवल बोर्ड एग्जाम हो। देखिए ये सब कहने वाली बात है, निर्देश तो दे दिए हैं, कब लागू करते हैं, इस सत्र से लागू करते हैं कि नेक्स्ट सत्र से लागू करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी से आप लोग ये मत वो उसको पढ़ के मत सोचिएगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, मेहनत ना करें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को मेहनत करना है, क्योंकि उसको भी ये क्लियर नहीं किया गया कब से लागू होगा। आज पेपर में लिखा गया है, आज के पेपर में आया है कि आप लोगों का हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया जाएगा, कर नहीं दिया गया, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसको देख के आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। कब वो रूल लागू करते हैं ये पता नहीं है, अभी लागू नहीं हुआ है। कि ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या हो बेटा, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल में ले लिया 2, 5, 8, 11, 14, 17 ... ठीक बेटा, चलिए इतना ही लेते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहा जाए ना, तो हम लोग कहेंगे 3 का है। 5 में से 2 गया 3 ही तो आएगा। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहा जाए तो 8 से 5 गया 3 ही आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा 3 ही आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आया, जहां भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है ना। कहीं अगर डिफरेंस चेंज हुआ होता तब उसको समांतर श्रेणी नहीं बोलते, राइट, ठीक है ना। अच्छा, समांतर श्रेणी हो गई। अब समांतर श्रेणी में देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है ना। जो अंतर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। अच्छा, पदों को कैसे दिखाओगे, T1 ये पहला पद है, ये कौन सा पद है, दूसरा T2, ए तीसरा T3, ये कौन सा पद है, चौथा T4, ए T5, ए T6, राइट, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वांतर याद कीजिए, सर्वांतर का मतलब सभी जगहों का अंतर,
सर्वांतर का मतलब सभी जगहों का अंतर, ठीक है ना। तो सभी जगहों का अंतर कितना है, 3 है। कैसे आएगा, चाहे T2 में से T1 घटा दो, चाहे बेटा इसमें से इसको घटा दो 3 आएगा, चाहे इसमें से इसको घटा दो 3 आएगा, T3 माइनस T2, चाहे इसमें से इसको घटा दो T4 माइनस T3, ठीक है ना। ऐसे डालो, ये क्या हो गया, सर्वांतर हो गया। अंतिम पद को सर्वांतर को किससे दिखाओगे, D से। प्रथम पद को किससे दिखाओगे, A से। A बराबर कितना, 2, ठीक है ना। अंतिम पद को दिखाते हैं L से। अंतिम पद को किससे दिखाओगे, L। L बराबर यहाँ पे कितना है, 70। ठीक है ना। अंतिम पद बेटा L से दिखाते हैं, L बराबर 17। पदों की संख्या किससे दिखाते हैं बेटा, L से दिखाते हैं। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। अभी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने डिफिनेशन शायद लिखा दिया था, आप लोगों को याद हो तो हमने डिफिनेशन क्या कर दिया था, लिखवा दिया था। तो हम नहीं चाहते कि डिफिनेशन फिर से लिखवाया जाए। हाँ, तो आप जानिए समांतर श्रेणी क्या होती है, पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। प्रथम पद को A से दिखाते हैं, सर्वांतर को D से दिखाते हैं, अंतिम पद को L से दिखाते हैं, पदों की संख्या को N से दिखाते हैं, राइट। अब जैसे एक एग्जांपल हम लें, हम ये कहें, ठीक है ना, हम ये कहें 4 9 14 19 24 29 34, ठीक है ना। हमसे पूछा गया क्या, प्रथम पद बताइए। क्या बताइए, प्रथम पद। तो बेटा प्रथम पद कितना है, A बराबर 4 है। कितना है, 4 है, राइट। किसी ने पूछा सर्वांतर याद कीजिए D, तो D बराबर बेटा कितना, कहीं से भी आप लगातार दो पदों को घटा दो, तो यहां से 2 को पकड़ दो, तो चलो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। 24 में से 19 गया 5, ठीक है ना। पदों की संख्या किससे किससे, N से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। बेटा अंतिम पद को किससे, L से। कितना, 34, ठीक है ना। तो ये सब निकालना हम लोगों को क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट बात, बेटा अगर 2 संख्या हमारे पास हो ना, इसमें अगर 2 संख्या हमारे पास हो, A और D बराबर 5, ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। A बराबर 4 और D बराबर कितना है, 5 है, राइट। तो अगर ये 2 चीज दिया ना, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, पूरी की पूरी श्रेणी याद कर सकते हैं। चेक कर लो। ये हमारे पास है ना, ए में जैसे हमने 5 जोड़ा बेटा, आंसर कितना आया, 9। नेक्स्ट टर्म देखो बेटा 9, फिर 9 में जैसे हमने 5 जोड़ा कितना आया, 14, और 14 में जैसे 5 जोड़ा कितना आया, 19, फिर 5 ऐड किया कितना आया, 24। तो अगर ये 2 चीज हमारे पास हो ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रेणी बना सकते हैं ना। तो जैसे अब एक क्वेश्चन में या ए ना, देखिए ये दिया हो, ये 34 34, तो घटाते जाइए, ठीक है ना। तो अब देखिए थोड़ा, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, दिया है यदि A बराबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो,
यानी किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, ये नहीं, पहले ऐसे देखो, चलिए 7 और सर्वांतर 3, राइट। प्रथम पद क्या दे दिया बेटा 7 और सर्वांतर कितना दे दिया 3 दे दिया, तो इसका मतलब ए बराबर कितना दे दिया 7 और डी बराबर कितना दे दिया 3 दे दिया। और हमसे कहा श्रेणी ज्ञात कीजिए, क्या कहा हमसे पूछ लिया श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ लिया श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अगर श्रेणी ज्ञात करने की बात कर रहा है तो देखिए प्रथम पद ए है 7, 7 में 3 जोड़ दो ना 10, 10 में 3 जोड़ दो 13, 13 में 3 जोड़ दो 16, 16 में 3 19, ऐसे डाटा की श्रेणी बन गई। अगर आप 10 पदों की श्रेणी ज्ञात कीजिए तो 10 तक आप ले दोगे, 10 संख्या ले दोगे ऐसे, राइट। आ रहा समझ में ना, तो 3 आ रहा है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे श्रेणियां 2 प्रकार की बताइए, श्रेणी कितनी प्रकार की 2 प्रकार की। पहली परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। एक बेटा परिमित समांतर श्रेणी और एक क्या अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी देखिए क्या होता है, जिसमें हम पदों को गिन सके, पदों को गिन सके। ऐसे देखिए डॉट डॉट लगा दिया, इसका अंतिम पद नहीं पता है, ये क्या हो गया अपरिमित, अपरिमित। लेकिन अगर ऐसे ले लिया 2 4 6 8 10 बस, तो ये क्या हो गया परिमित समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है ना। तो फार्मूला कल डेराइव कराएंगे, फिर आप बेसिक के पढ़िए, तो हम फार्मूला कल प्रूफ करवा के फिर से लगवाते हैं।